श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पिछले पाठ में हम सबने सुना, धुंधली कह रही थी अपनी पड़ोसन से कि बहन, मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ज़्यादा भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन बोली, तुझे कौन सा किसी भाग में हिस्सा लेना है, किसी दौड़ में हिस्सा लेना है? तो धुंधली कहती है कि बहन, दैवात् घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। धुंधली कहती है कि बहन, अगर गांव में डाकू आ गए तो गर्भवती स्त्री कहाँ भागेगी? तो पड़ोसन कहती है कि बहन, तू ऐसा क्यों सोच रही है? और फिर धुंधली कहने लगी कि बहन, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी, बहन, मैंने भी कथाओं में सुना है। तो धुंधली कहने लगी कि बहन, अगर वो 1-2 साल भी मेरी गर्भ में वो बालक रुक गया तो मेरी तो जीते जी मौत हो जाएगी। सुखवन् निवसेत गर्भस्तदा में मरणम भवेत, बंध्याया विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। इससे अच्छा ये है कि मैं बंध्या रहूं। तो बंध्या जो नारी रहती है वो मेरे मति के अनुसार वो सुखी रहती है। और प्रसूतो दारुणो दुखम सुकुमारी कथम सहेत, क्योंकि प्रसूति काल में बहुत ही भयानक पीड़ा होती है। तो और मैं तो बहुत सुकुमार हूँ, मैं ये सब कहाँ इतना सह पाऊँगी। तब उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू ऐसा कर कि जब तेरा ब्याह हुआ है तो जब तक तू पुत्रवती नहीं होगी तब तक तेरा कोई भी जो सौभाग्यवती का सुख है वो पुत्रवती होके ही स्त्री को प्राप्त होता है। तो धुंधली कहती है कि बहन, अगर मैं गर्भवती हुई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन कहने लगी, बहन देख, तू अपनी जो नंद है उसको बुला लेना और 2 महीना डट के काम करवाना, क्योंकि वो जब अंत में उसको जब कुछ होगा बच्चा तो न्योछावर तो उसको देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि तो 2 महीना कस के काम करवाना और फिर बाद में उसको जो तेरे मन में आवे वो उसको न्योछावर दे देना। तो धुंधली कहने लगी, बहन, मेरी ननद तो महा छुट्टी, तो 2 महीने की बात कर रही है, वो अगर 2 दिन भी मेरे घर में रह गई तो मेरा पूरा घर साफ कर जाएगी। तो पड़ोसन बोली कि बहन ठीक है, नंद को मत बुलाना, कोई नौकरानी रख लेना। तो इस प्रकार वो कहने लगी। तो धुंधली कहती है कि बहन, मैं तो किसी नौकरों के भरोसे नहीं रहूँगी। तो पड़ोसन बोली, बहन, जो तेरी मन में आवे वो कर, मैं तो चली। और ऐसा कहकर वो अपना माथा पीट कर चली गई। तो सनकादि कहते हैं कि नारद जी, उस धुंधली ने इतना कुतर्क किया कि उस संत के द्वारा दिया हुआ फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। और जब ब्राह्मण देवता आए तब उन्होंने पूछा, फल खा लिया? तो धुंधली बोली, हाँ, फल मैंने खा लिया। देवियों को अपने पतिदेव को समझाने में कोई समय नहीं लगता, इसलिए यह झूठ बोल गई। और फिर एक दिन क्या हुआ कि अकस्मात उसकी छोटी बहन आ गई
और उसने पूछा, बहन धुंधली, क्या क्या बात है, तू बहुत दिन का दिन दुबली होती जा रही है, कोई चिंता है क्या? तब उसने वो सारी बात बता दी कि मेरे पतिदेव ने एक संत के पास से फल लेके आए हैं और बोले हैं इसको खाएगी तो तुमको पुत्र होगा। तो उसकी बहन ने कहा कि अरे बहन, कहीं फल खाने से कहीं पुत्र होता है? अच्छा, उसकी बहन ये सोचती थी कि इसके कोई ना होगा तो जो भी इसका माल है, जो भी धन है, वो मेरे पुत्रों को मिल जाएगा। इसके लिए उसने ऐसी उसकी मति फेर दी कि उसने फल नहीं खाया और कोई कहने लगी कि देख, मेरे ऐसे भी बहुत सारे पुत्र हैं और अब की एक और होने वाला है, और तू मुझको इसके बदले में कुछ धन देना और ये मैं पुत्र तुझको दे दूंगी, और बदले में ये जो फल है तू अपनी गैया को खिला दे, क्योंकि गैया के भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है, और उस पर फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तेरा काम भी बन जाएगा, और जो मेरे पुत्र होगा मैं वो तुझको दे दूंगी। तो जब इस प्रकार धुंधली की बहन ने कहा तो धुंधली ने कहा, बहन तूने तो मेरी सारी समस्या चुटकी में हल कर दी, बहन हो तो तेरी जैसी। और ऐसा कहकर उसकी बहन चली गई, और 6 महीने बाद उसके बहन के पुत्र हुआ तो उसने रात में आके धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने सुबह में अपने पतिदेव से बताया कि पुत्र हो गया। तो जब पुत्र का नाम सुना तो आत्मदेव को बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने खूब गांव भर के आदमियों को बुलाया और खूब दान दक्षिणा दिया। तथा ठीक है, उसके 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भकम, और उसके 3 महीने बाद जब 9 महीने पूरे हुए तो वो जो गाय थी उसने भी एक बालक को जन्म दिया, साधेन सुसवेर्भकम, और वो मनुष्य के आकार का था, केवल उसके कान गाय के जैसे थे और एकदम मनुष्य के बालक के समान था, क्योंकि वो संत का प्रसाद था। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, और वो बहुत ही सुंदर था तथा स्वर्ण के समान कांतिमान था। और इस प्रकार जब गाय ने पुत्र दिया तो आत्मदेव के यहाँ जितने भी गांव और पड़ोस के थे सभी आए और आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे, कहने लगे, देखो भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेनवः बाल प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम। अरे देखो, ये पंडित जी का भाग है कि कहाँ ये एक बच्चे की किलकारी के लिए तरसते थे, और कहाँ अब तो इनकी जो गाय है उसने भी एक बच्चा दे दिया। तभी तो कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और इस प्रकार सभी गांव वाले पंडित जी को बधाई देने आ गए। कुछ दिन के बाद जब नामकरण करने को हुआ तो गाय का जो बालक था उसके कान गाय जैसे थे, इसके लिए पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। और जब धुंधली के बेटे का नाम रखने लगे तो धुंधली ने कहा, सुनो जी, सबके नाम तुम ही रखोगे क्या? मैंने 9 महीने रखा है पेट में, तो मैं इसका नाम रखूँगी। तो पंडित जी बोले, ठीक है भाई, तुम ही इसका नाम रख लो। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार उसने धुंधकारी नाम रखा। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं। अब थोड़े दिन के बाद दोनों बालक बड़े होने लगे। कियत्कालेन तौ जातौ तनया तरुणौ विभौ, थोड़े ही समय में दोनों बालक तरुण हो गए
लेकिन उसमें जो गोकर्ण था वो बहुत ही विद्वान और पंडित निकला, क्योंकि वो संत का प्रसादी था। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाराज गोकर्ण जिधर से जावे उधर सब कोई उनको प्रणाम करता और साथ आदर पूर्वक बिठालता, और जिधर से धुंधकारी निकल जावे महाराज उधर उधर की तरफ से दरवाजे बंद हो जावे। धुंधकर्णा पंडितो ज्ञानी, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। और जो धुंधकारी था वो बहुत ही दुष्ट। खल, खल का अर्थ क्या है? जो खाए और लड़े, उसका नाम खल है, जो केवल खाए और लड़ाई करे। तो ये क्या करता कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको लिवा के ले जाता, किसी को कुएं में डाल देता, किसी को अग्नि से जला देता। ये पहले तो ये करता, लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हुआ तब ये व्यभिचार में लंपित हो गया और ये जुआ खेलने लगा तथा मदिरा पीने लगा, और धीरे धीरे ये वैश्याओं के पास जाने लगा। और इसने धीरे धीरे करके जितने घर के धन था वो सब इसने लुटा दिया। अब जब धन सब खत्म कर दिया और पंडित जी के ऊपर भी जब ऐसा लगा कि अब मेरा जीना मुश्किल हो गया, तब उन्होंने वो सोचने लगे कि इससे अच्छा तो यही होता कि मेरे पुत्र नहीं होता, क्योंकि इसने तो जीते जी मेरी ज़िंदगी को नरक कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत् प्राणास्तजामि दुःखेन। और लगता है इसके कारण मुझको एक दिन मरना पड़ेगा, और इस कष्ट से मुझको कौन उबारेगा? हा कष्टम मम संस्थिता। तब जब इस प्रकार आत्मदेव जी परेशान हुए तो गोकर्ण जी ने उनको दिव्य वैराग्य का उपदेश दिया और कहने लगे, पिताजी, असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का। ये जो संसार है ये असार है और ये केवल दुख देने वाला ही है, दुख देने वाला तथा मोह में डालने वाला है। और श्रुता कस्य धनम कस्य स्नेहमांजुलिते निशम। और यहाँ कौन किसका पुत्र और कौन किसका धन है? ये जो पुरुष है वो दिन रात अपने परिश्रम करके अपने शरीर परिवार को पालने के लिए दिए की जो लौ होती है दीपक की तरह जलता रहता है, तथा एक दिन उसको अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। और गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है, जिससे पूछो वही दुख के दलदल में फंसा पड़ा हुआ है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना। न ही देवराज इंद्र सुखी है और ना ही चक्रवर्ती राजा सुखी है। सुखी कौन है? तो सुखमस्ति विरक्तस्य। जो विरक्त हैं और जो संत महात्मा हैं और एकांत में नितांत में भगवान का ध्यान करते हैं, बस वही सुखी हैं। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। इसलिए पिताजी, प्रजा, ये जो संसार है ये दुख का आलय है। भगवान ने कहा है कि अशाश्वतम दुखालयम। ये संसार क्या है? ये अशाश्वत दुखालय है और इसमें हम सब सुख को ढूंढ रहे हैं। तो जहाँ पे जो जिसका आलय होता, आलय माने घर, तो जो पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में किताबें मिलेंगी, भोजनालय है उसमें भोजन मिलेगा। अब तुम पुस्तकालय में जाके कहो कि भैया मुझको 100 ग्राम जलेबी दे दो, तो वो वहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो उसका आलय है ही नहीं। इसी प्रकार भोजनालय में जाओगे तो वहाँ पे कहोगे कि भैया मुझको
कोई किताब दो या कोई पुराण दे दो या कोई जो भी कहोगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसका आलय नहीं है। तो इसीलिए ये जो संसार है ये भी दुख का आलय है, दुख का घर। तो यहाँ पे हम सब सुख ढूंढ रहे हैं तो सुख तो मिलता नहीं, और उसके बदले में ही हम दुख के दलदल में फंसते जाते हैं। और इस प्रकार गोकर्ण जी ने उनको समझाया, तथा 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञान दिया। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। ये 2 श्लोकों में ही समस्त वैराग्य का सार है, और जो 2 श्लोकों को अच्छी तरह से समझ लेगा वही संसार से मुक्त हो जाएगा। आत्मदेव वैसे तो बहुत विद्वान थे, इसके लिए समझदार को इशारा ही काफ़ी था। तो 2 श्लोक कौन से हैं वो सुनते हैं। कि देहस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषां जहिकां तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञान दिया। कहते हैं कि पिताजी, ये जो शरीर है ये अस्थि और मांस और रुधिर का बना हुआ है। इसमें मैं और मेरे की कई जो ममता रूपी रस्सियाँ हैं इनको काट दो। और ये जो देखो, मैं माने ये शरीर ये मेरा है, ये शरीर मैं हूँ, और ये जो शरीर से संबंधी हैं वो मेरे हैं। तो देहस्थिमांस रुधिरे, ये जो देहस्थिमांस रुधिर का, ये जो अस्थिमांस रुधिर का शरीर है ये मैं, और इसके जो संबंधी हैं जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंचे। तो ये जो स्त्री पुत्रादि हैं इनके प्रति जो मैं और मेरे की ये जो ममता है इसको छोड़ दो। जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंचे, मैं और मेरे का ये सब छोड़ो। और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्, और इस जगत को क्षण भर में ये क्षणभंगुर है, इसके लिए इसको नाशवान समझकर इससे वैराग्य का अपने अंदर प्रवेश कराओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्, और वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, और वैराग्य के रसिक बनकर भगवान की भजन और कीर्तन और कथाओं में दृढ़ निष्ठा रखो, विश्वास रखो। तथा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान्। धर्म क्या है? एक लौकिक धर्म है, एक परम धर्म है। तो परम धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति करना परम धर्म है। तथा ये जो लौकिक धर्म है इनको छोड़कर भगवान का जो प्राप्ति का परम धर्म है उसको प्राप्त करने के लिए उस राह में चलो। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहिकां तृष्णाम्। और साधु संत महात्मा साधु सज्जन पुरुषों की संग करो। तथा जहिकाम तृष्णा, और काम क्रोध आदि जो विकार हैं, तृष्णा आदि इनका मार डालो। जहि, इनको मार दो एकदम। और
अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता, और दूसरों के जो गुण दोष हैं उनको देखना बंद करो तुरंत ही। आशु अन्यस्य दोष गुण चिंतन, इनका चिंतन करना ही छोड़ दो। तथा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और भगवान की कथाओं के प्रति श्रद्धा के साथ उनका श्रवण करो और उनमें रति करो। सेवा कथा रसमहो, और उसके भगवान की कथा के रसों में जो रस है उनको सदा के लिए पियो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सदा पीते रहो उनका, जीवन जब तक लय न हो जाए तब तक भगवान की कथाओं का सेवन करो। यही कल्याण का मार्ग है और कुछ नहीं है संसार में। तो इस प्रकार जब वैराग्य का ज्ञान दिया तो एवं सुतोक्तिवसतोपि गृहं विहाय, तुरंत ही आत्मदेव जी घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। या तो वनम स्थिरमतिर गत 60 वर्षा, यद्यपि उनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई थी तो भी अपने मति बुद्धि को स्थिर करके भगवान के भजन में लगा दिया तथा भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।